अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल और जवाब पेश कर रही हूँ जो यूजीसी नेट और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के जो गुज़श्ता 60 सवालात हैं वो पिछली वीडियो में पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विज़िट करके आप वो गुज़श्ता सवालात देख सकते हैं। आज हम सवाल नंबर 61 से शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मुंदरजा बाला शेर किसका है? ऑप्शन ए है ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन बी है मीर तकी मीर, ऑप्शन सी है ख्वाजा हैदर अली आतिश, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा गालिब। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर का है। अगला सवाल, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। दर्ज बाला शेर किसका है? ऑप्शन ए है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी है हसरत मोहानी, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी है फ़राग गोरखपुरी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंदरजा बाला शेर जो है ये मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान है, दीवान की जो अव्वल गज़ल है उसका ये मतले का शेर है। अगला सवाल, गुलों में ये नेह नहीं है, ये में है यहाँ पे। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये किसका शेर है? ऑप्शन ए है फ़िराक, ऑप्शन बी फैज़, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंदरजा बाला शेर जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का है। अगला सवाल, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी नासिख, यहाँ ऑप्शन सी में मुंशी प्रेमचंद का नाम है, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसकी पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि लखनऊ में 1936 में मुनाकिद हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी, उसका सदारती खुतबा मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी मौलाना हाली, ऑप्शन सी सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद ख़ान। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे। अलीगढ़ तहरीक जिसे सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है, ये 19वीं सदी की तहरीक थी और उर्दू में नावल नगारी का आगाज़ भी 19वीं सदी से यानी अलीगढ़ तहरीक के से माना जाता है। अगला सवाल, किस शायर ने शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है? ऑप्शन ए है फैज़, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी मीर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्लामा इकबाल ने शाहीन का इस्तिआरा अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किस नावल निगार ने बहुत खूबसूरती से किया है? ऑप्शन ए है कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन सी ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन डी इस्मत चुग़ताई। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने शाहकार नावल आग का दरिया में बहुत खूबसूरती से किया है। अगला सवाल, अब्दुल्ला हुसैन की किस मशहूर तरीन नावल के मुसन्निफ़ हैं? ऑप्शन ए है दो गज़ ज़मीन, ऑप्शन बी लहू के फूल, ऑप्शन सी आग का दरिया, ऑप्शन डी उदास नस्लें। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल्ला हुसैन का मशहूर तरीन नावल
उदास नस्लें हैं। इसके अलावा 2 गज़ ज़मीन जो नावल है ये अब्दुस समद का नावल है, जिस पर इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। लहू के फूल जो नावल है ये हयातुल्लाह अंसारी का नावल है और आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है। अगला सवाल, किस नावल निगार ने ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखे हैं? ऑप्शन ए मिर्ज़ा रुस्वा, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी सालेहा आबिद हुसैन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद ने ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखे हैं। इनका नावल मिरातुल उरूस, इसके अलावा तौबतुन नसूह, फिर उसके बाद रोया सादिका, इब्नुल वक्त, ये तमाम के तमाम नावल जो हैं तकरीबन इनके सब इस्लाही नावल ही हैं। अगला सवाल, किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? ऑप्शन ए है आखिर शब के हमसफ़र, ऑप्शन बी लंदन की एक रात, ऑप्शन सी गुरेज, ऑप्शन डी ज़िद्दी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर का नावल है लंदन की एक रात, जो कि 1939 में आया था। इस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है। इसके अलावा आखिर शब के हमसफ़र या कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है और उनके इसी नावल पर उनको ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था 1989 में। गुरेज ये अज़ीज़ अहमद का नावल है और ज़िद्दी ये इस्मत चुगताई का नावल है, जो कि 1941 में आया था। अगला सवाल, गौदान मशहूर नावल है, ये किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी रतननाथ सरशार। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल है। न सिर्फ मुंशी प्रेमचंद का बल्कि उर्दू अदब का ये मशहूर और शाहकार नावल है। ये नावल 1935 में पहले पहल इन्होंने अपने सरस्वती प्रेस से हिंदी में शाये किया था और मकतबा जामिया से ये उर्दू में दोबारा शाये हुआ 1936 में। अगला सवाल, प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मुंशी धनकलाल, ऑप्शन बी मुंशी धनपत राय, ऑप्शन सी मुंशी धनपत राय, ऑप्शन डी मुंशी गणपति राय। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम मुंशी धनपत राय था। प्रेमचंद 1880 में लमही गांव बनारस में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1936 में बनारस में हुआ था। अगला सवाल, जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जिला वतन किया गया था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन डी शाह मीरा जी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में उर्दू के मशहूर शायर बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़लिया सल्तनत के बादशाह भी थे, इनको जिला वतन किया गया था और जिला वतन करके इन्हें हिंदुस्तान से रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफ़र 1775 में हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1962 में वहीं रंगून में ही हो गया था। और ये इन्होंने दौराने क़ैद या नज़रबंदी या जिला वतनी जो भी कह लें, इन्होंने अपनी गज़लें वगैरह भी कही थी, जिनमें इनकी एक गज़ल है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। उस गज़ल का जो मक्ता है उस मक्ते में ये फरमाते हैं कि है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। यानी इनका वहीं पर इंतकाल हो गया और वहीं पर इनकी तदफीन भी होगी, इनका मज़ार वहीं पर है। अगला सवाल, प्रेमचंद के उस अफसाने का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए है गिल्ली डंडा, ऑप्शन बी सौतेली माँ, ऑप्शन सी ईदगाह, ऑप्शन डी कफन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेमचंद का वो अफसाना जो सिर्फ 24 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमिल है उसका नाम कफन है। कफन इनका शाहकार अफसाना है जिसमें मरकज़ी किरदार में घेसू, माधव और उसकी बीवी बुधिया होती हैं।
अगला सवाल, ठंडा गोश्त किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है मंटो, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठंडा गोश्त सादत हसन मंटो का अफसानवी मजमुआ है और इनके एक अफसाने का नाम भी ठंडा गोश्त है। अगला सवाल, गर्दिशे रंगो चमन वो चांदनी बेगम किसका लिखा हुआ नावल है? ऑप्शन ए है अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन बी इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन सी इस्मत चुगताई, ऑप्शन डी कुर्रतुल ऐन हैदर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गर्दिशे रंगे चमन वो चांदनी बेगम या कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के नाम हैं। अगला सवाल, पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के खालिक कौन हैं? ऑप्शन ए है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी सादत हसन मंटो, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी इस्मत चुगताई। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेशावर एक्सप्रेस अफसाना कृष्णचंद्र का है। अगला सवाल, कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए हैं? ऑप्शन ए है मंटो, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी इस्मत, ऑप्शन डी कुर्रतुल ऐन हैदर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए, गरहन, ये सब राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूओं के नाम हैं। अगला सवाल, अन्नदाता, पूरे चाँद की रात और शहजादा किसके मशहूर व मारूफ अफसाने हैं? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन सी काजी अब्दुल सत्तार, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अन्नदाता, पूरे चाँद की रात और शहजादा ये कृष्णचंद्र के अफसाने हैं। अगला सवाल, अमानत की इंद्र सभा कब तसनीफ़ हुई? ऑप्शन ए है 1825, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1853। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंद्र सभा 1853 में तसनीफ़ हुई थी और 1854 में इसे स्टेज पर पेश किया गया था। इंद्र सभा आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है जो कि मंजूम ड्रामे की शक्ल में है। अगला सवाल, आफताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामा निगार के अव्वल ज़माने की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी, ऑप्शन बी आगा हशर कश्मीरी, ऑप्शन सी बुज़ुर्ग लाहौरी, ऑप्शन डी अमानत लखनवी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आफताब मोहब्बत ये आगा हशर कश्मीरी के का पहला ड्रामा है जो कि उनके ड्रामा निगारी के इब्तदाई दिनों का है। ये 1910-11 की तसनीफ़ है इनकी। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली किसकी शाहकार तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है आगा हशर कश्मीरी, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन सी मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन डी आबिद हुसैन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है। अगला सवाल, सलीम किस ड्रामा का किरदार है? ऑप्शन ए है इंद्र सभा, ऑप्शन बी ज़हाक, ऑप्शन सी अनारकली, ऑप्शन डी सैद हवस। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सलीम अनारकली जो कि इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है उसका किरदार है। इंद्र सभा ड्रामा जो है ये आगा हसन अमानत लखनवी का है। ज़हाक ड्रामा मोहम्मद हसन का है और सैद हवस ये आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। अगला सवाल, शरीर बीवी और कोलतार बेहतरीन मज़ाहिया अफसाने हैं, ये तख्लीक किसकी है? ऑप्शन ए है शौकत थानवी, ऑप्शन बी पतरस बुखारी, ऑप्शन सी अजीम बेग चुगताई, ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मज़ाहिया अफसाने अजीम बेग चुगताई की तसनीफ़ हैं। अगला सवाल,
मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को हम किस हैसियत से जानते हैं? ऑप्शन ए है तंज़ो मज़ाह निगार, ऑप्शन बी ड्रामा नवीस, ऑप्शन सी नावल नवीस, ऑप्शन डी मुहक्किक। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को हम तंज़ो मज़ाह निगार के तौर पर जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुंदरजा ज़ैल तंज़ो मज़ाह निगार में किसका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है? ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन सी शौकत थानवी, ऑप्शन डी फरहत काकोरी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए है। रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ अलीगढ़ से था। रशीद अहमद सिद्दीकी 1894 में मौज़ा मड़ियाहू ज़िला जौनपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल अलीगढ़ में 1977 में हुआ था। अगला सवाल, मशहूर कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन बी रफ़ीक अहमद, ऑप्शन सी सैयद अली, ऑप्शन डी अहमद अली। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौदा का पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी था। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1781 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये कसीदा किसने लिखा है? ऑप्शन ए है ज़ौक़, ऑप्शन बी सौदा, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी दाग। इसका हमारा दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये कसीदा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है जो कि उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में लिखा है। अगला सवाल, ख़ाक़ानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन ए सौदा, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी फ़ानी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ख़ाक़ानी हिंद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया? ऑप्शन ए मौलाना हाली, ऑप्शन बी मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन डी मौलवी चिराग अली। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान ने 1862 ईस्वी में ये गाज़ीपुर में कायम करी थी और 1864 ईस्वी में इन्होंने गाज़ीपुर से साइंटिफिक सोसाइटी और उसके तमाम अमले को अलीगढ़ में मुंतकिल कर लिया था। अगला सवाल, किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ? ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन बी जोश मली आबादी, ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन डी पतरस बुखारी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पतरस बुखारी का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला सवाल, मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे किस मशहूर नक्काद की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी आल अहमद सुरूर, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ हैं। अगला सवाल, एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है अदब और समाज, ऑप्शन बी अदब और इनकलाब, ऑप्शन सी अदब और नज़रिया, ऑप्शन डी तहक़ीक़ व तनक़ीद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ अदब और समाज है। इसके अलावा अदब और इनकलाब ये अख्तर हुसैन रायपुरी की तसनीफ़ है। अदब और नज़रिया ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है और तहक़ीक़ व तनक़ीद ये यूसुफ़ सरमस्त की तसनीफ़ है। अगला सवाल, अमली तनक़ीद व इक़बाल एक मुताला किस मशहूर नक्काद की तसानीफ़ हैं? ऑप्शन ए वहाब अशरफ़ी, ऑप्शन बी डॉक्टर इबादत बरेलवी, ऑप्शन सी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी आल अहमद सुरूर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तसानीफ़ कलीमुद्दीन अहमद की हैं। अगला सवाल, आब हयात क्या है? ऑप्शन ए है आब हयात की तारीख़, ऑप्शन बी शेरी मजमुआ, ऑप्शन सी दक्कनी शोरा का तज़किरा, ऑप्शन डी उर्दू शोरा की तारीख़।
इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आब हयात, जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। ये उर्दू शोरा की तारीख़ है जो कि तज़किरे की शक्ल में है। अगला सवाल, फूलबन किस दक्कनी शायर की मसनवी है? ऑप्शन ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन बी इब्न नशाती, ऑप्शन सी गवासी, ऑप्शन डी फ़ायज़ लखनवी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलबन गवासी की मशहूर मसनवी है। अगला सवाल, किस मुहक्किक ने दावा किया है कि उर्दू तुर्की लफ्ज़ नहीं है? ऑप्शन ए शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन बी गोपी चंद नारंग, ऑप्शन सी मसूद हुसैन खान, ऑप्शन डी हाफिज़ महमूद शिरानी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने यह दावा किया है कि उर्दू तुर्की लफ्ज़ नहीं है। अगला सवाल, जमील जालबी की किताब का क्या नाम है? ऑप्शन ए है उर्दू अदब की तारीख़, ऑप्शन बी तारीख़ अदब उर्दू, ऑप्शन सी तारीख़ उर्दू अदब, ऑप्शन डी तारीख़ ज़बान उर्दू। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमील जालबी की किताब का नाम तारीख़ अदब उर्दू है, जो कि 4 जिल्दों में है। अगला सवाल, कह मुकर्निया किस शायर की ईजाद है? ऑप्शन ए हज़रत निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अबू नस्र, ऑप्शन बी डी मिर्ज़ा बेदिल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कह मुकर्निया अमीर खुसरो की ईजाद है। अगला सवाल, फैज़ी किसके अहद का शायर है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह ज़फ़र। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैज़ी ये अकबर के अहद का शायर है। अगला सवाल, अफजल पानीपती ने अपनी तसनीफ़ बिकट कहानी किस सिन्फ की पैरवी में लिखी है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी बारहमासा, ऑप्शन सी मसनवी, ऑप्शन डी कसीदा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफजल पानीपती ने अपनी तसनीफ़ बिकट कहानी बारहमासा की पैरवी में लिखी है। अगला सवाल, शमसुल उश्शाक किस शायर का लक़ब है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी बाबा फरीद गंज शकर, ऑप्शन सी मीरा जी, ऑप्शन डी वली शाह बहमनी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शमसुल उश्शाक मीरा जी का लक़ब है। अगला सवाल, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज किसके दौर में गुलबर्गा आए थे? ऑप्शन ए है फ़िरोज़ शाह बहमनी, ऑप्शन बी अहमद शाह बहमनी, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह बहमनी, ऑप्शन डी वली शाह बहमनी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज फ़िरोज़ शाह बहमनी के दौर में गुलबर्गा आए थे। अगला सवाल, मुल्ला वजही किसके दरबार का मलिकुश शोरा था? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी कुतुब शाह। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार के मलिकुश शोरा थे। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव किस दौर में लिखी गई? ऑप्शन ए वजही के दौर में, ऑप्शन बी कुतुब शाही दौर में, ऑप्शन सी आदिल शाही दौर में, ऑप्शन डी बहमनी दौर में। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मसनवी कदमराव पदमराव जो कि निज़ामी बेदरी की तसनीफ़ है, ये बहमनी दौर में लिखी गई थी। अगला सवाल, ख़बर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये किसका शेर है? ऑप्शन ए है सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन बी वली दक्कनी, ऑप्शन सी मीर तक़ी मीर, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये शेर सिराज औरंगाबादी का है। अगला सवाल,
हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये किसका बयान है? ऑप्शन ए सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन बी न्याज़ फतेहपुरी, ऑप्शन सी मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बयान मुंशी प्रेमचंद का है। जब तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में मुनक्किद हुई थी, उसका सदारती खुतबा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, उसी में ये चीज़ें उन्होंने बयान करी है। अगला सवाल, सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, औरत को अपने गहनों पर और तबीब को अपने पास बैठे हुए मरीजों पर जो नाज होता है, वही किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर होता है। ये किसका कौल है? ऑप्शन ए है कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी मंटो, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कौल मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल, यहाँ सादत हसन मंटो फन है, मंटो दफन है, उसके सीने में फ़न अफसाना निगारी के सारे असरार व रमूज़ दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। ये किसका कौल है? ऑप्शन ए है सादत हसन मंटो, ऑप्शन बी मुमताज़ शीरीं, ऑप्शन सी मोहम्मद हसन अस्करी, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौल सादत हसन मंटो का है। अगला सवाल, लाजवंती कांच की कोई चीज़ नहीं है जो छूते ही टूट जाएगी, और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचती कि वो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई पर उजड़ गई। ये किसके अफसाने से मुक़्तबस है, यानी ये इक़्तिबास किसके अफसाने का है? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी सादत हसन मंटो, ऑप्शन डी इस्मत चुगताई। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इक़्तिबास राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती से लिया गया है। अगला सवाल, उर्दू का कौन सा अदीब साहित्य अकादमी का सदर बना? ऑप्शन ए है कमर रईस, ऑप्शन बी गोपीचंद नारंग, ऑप्शन सी शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन डी वारिस अलवी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोपीचंद नारंग जो हैं, ये साहित्य अकादमी के सदर भी रह चुके हैं। अगला सवाल, अबरू ने मिसह ने निगहे यार ने यारों, बेरुतबा किया तेग को खंजर को सना को। मुंदरजा बाला शेर में सनत का क्या नाम है? ऑप्शन ए है गुलू, ऑप्शन बी मुबालगा, ऑप्शन सी ताख़ीर, ऑप्शन डी लफ़ो नश्र। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस शेर में सनत लफ़ो नश्र है। अगला सवाल, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? ऑप्शन ए तराना, ऑप्शन बी दोबैती, ऑप्शन सी चहार मिसरई, ऑप्शन डी चहारुम। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुबाई का इब्तदाई नाम दोबैती था। अगला सवाल, चेहरा सरापा रुखसत आमद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी दास्तान, ऑप्शन डी शहरासोब। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेहरा सरापा रुखसत आमद ये सिन्फ मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। अगला सवाल, वो कौन से सिन्फ सुखन है जिसमें आशिक माशूक की मतलून मजाजी कजदाई और हरजाईपन से तंग आकर उसको जली कटी सुनाता है और गमो गुस्सा के आलम में किसी दूसरे माशूक से मोहब्बत करने की धमकी देता है। माशूक इस बात से घबराकर आशिक की तरफ मायलो मुल्तफित हो जाता है। ऑप्शन ए है
शहराशोभ, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी वासोख्त, ऑप्शन डी बारहमासा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो उर्दू की वो सिन्फ वासोख्त है जिसमें आशिक माशूक की कजदाई से तंग आकर उसको दूसरे माशूक बनाने की धमकियां देता है। अगला सवाल, कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हर्फ, ऑप्शन बी सौत, ऑप्शन सी रुक्न, ऑप्शन डी हज़फ। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई देती है और लिखने में दिखाई देती है उसे हम हर्फ कहते हैं। अगला सवाल, उस्तादी शागिर्दी के अदारे की ईजाद का सेहरा दहली और महज दहली के अदबी तहज़ीब के सर है। उर्दू में ये चीज़ न दक्कनी में थी और न गुजरी न फ़ारसी में भी इसका पता नहीं। ये किसका कौल है? ऑप्शन ए है गोपीचंद नारंग, ऑप्शन बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन सी फ़ुज़ैल जाफ़री, ऑप्शन डी शमीम हनफी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कौल शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का है। अगला सवाल, काफ़िया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है हम आहंग अल्फाज, ऑप्शन बी हम सूरत अल्फाज, ऑप्शन सी हम मानी अल्फाज, ऑप्शन डी एक जैसे अल्फाज। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़िया हम आहंग अल्फाज को कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किसका नज़रिया है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी मसूद हुसैन ख़ान, ऑप्शन सी महमूद शिरानी, ऑप्शन डी सैयद एहतशाम हुसैन। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नज़रिया मसूद हुसैन ख़ान का है। उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में उर्दू के खड़ी बोली से पैदा होने का नज़रिया पेश किया है। अगला सवाल, हिंदी का अव्वलीन अवामी शायर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है वली दक्कनी, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी नज़ीर अकबर आबादी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला सवाल, तसव्वुफ़ का अहम शायर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा सौदा, ऑप्शन सी आबरू, ऑप्शन डी मीर दर्द। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तसव्वुफ़ का अहम शायर ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है। अगला सवाल, गज़ल के नशअतुस्सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हसरत मोहानी, ऑप्शन बी जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन सी फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन डी मजरूह सुल्तानपुरी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गज़ल के नशअतुस्सानिया का इमाम हसरत मोहानी को कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू हिंदी के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद ख़ान। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्दू हिंदी मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत का पहला मजमुआ है जो उर्दू हिंदी के नाम से शाया हुआ। दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला के नाम से शाया हुआ था। अगला सवाल, मतला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है गज़ल का आखिरी शेर, ऑप्शन बी गज़ल का सबसे अच्छा शेर, ऑप्शन सी वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हो, ऑप्शन डी गज़ल का पहला शेर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, जबकि गज़ल का आखिरी शेर जो होता है यानी जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं, और गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे हासिले बैत या शाह बैत कहते हैं। अगला सवाल, गालिब बेरंग मनस्त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अपने फ़ारसी कलाम को, ऑप्शन बी अपने उर्दू कलाम को, ऑप्शन सी अपने मकतूबात को, ऑप्शन डी अपने कसीदों को। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गालिब अपने
उर्दू कलाम को बेरंग मनस्त कहते हैं। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और यूजीसी नेट के इम्तिहान से मुताल्लिक़ तमाम अहम मालूमात और यूजीसी नेट के इम्तिहान की एक मुकम्मल और भरपूर तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।